फॉरेस्ट लैंड आप बोल रहे हो कि जो फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, खड्डे नाले गुजरों ने बेची, वो सारी गुजरों ने नहीं बेची है, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी बेची है। आप उधर भी नज़र मारें, ना कि गुजर बकरवालों को ही टारगेट करें, दूसरी साइड भी नज़र मारें आप। चले आगे। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को। हाँ जी, नहीं आपने कहा ना गुजर बकरवालों ने खड्डे नाले फॉरेस्ट लाइन ये बेची है। आप दिखाइए, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, वो भी तो आपके अपने ही हैं जिनको आप उखाड़ने की बात करते हैं। मेरे लिए पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान हमारा अपना है। जहाँ जहाँ भी गुज्जर बकरवाल, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल के लोग हमारे बसे हैं, सारे हमारे अपने हैं, सबके हम साथ हैं। ठीक है जी, हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है। रही बात आप आग लगाने की बात, या कोई भी ऐसी कोई भी, जैसे आप पूछ रहे हो कि मैं आग लगा रहा हूँ, मैं आग लगा रहा हूँ, सुनिए, मैं आग लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जरों को मेंबर पार्लियामेंट जो है राज्य आग लगाना कब से हो गया? सवाल पूछना आग लगाना कब से हो गया? सुनिए ना सवाल, अब सवाल करने की इच्छा रखते हो, जवाब सुनने की इच्छा भी रखा करो। भारतीय जनता पार्टी ने ही जम्मू कश्मीर से पहली बार जम्मू सूबा से एक ट्राइबल और एसटी कम्युनिटी के एक लोकल यहाँ के बंदे को उठाकर, डिजर्व करते थे तभी तो उनको चुना। डिजर्व करते थे, आप मानते हो डिजर्व करते थे? आप मानते हो डिजर्व करते थे तभी तो चुना? डिजर्व पहले भी करते थे कांग्रेस ने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल महमूद साहब, एसटी मोर्चा से बिलोंग करते हैं। बातचीत करेंगे और जिस तरह से आप सब जानते ही हैं कि एसटी मोर्चा को एक जिम्मेवारी दी गई है, स्थापना दिवस जो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले बनाया था उसको कंटिन्यू करने का। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 7 इंडिया में। शुक्रिया। महमूद साहब, अगर बात करें हम आज आपके द्वारा सिदरा में जो ये स्थापना दिवस बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, कितने एक लोग यहाँ पे थे और किस तरह का लोगों का क्या विचार था इस पे? देखिए, आज आपने देखा कि हमारे यहाँ पे 50-100 लोग हम यहाँ पे बैठे थे। हमारा सामाजिक न्याय सत्या के तहत हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं। आज 8 अप्रैल को हमारा एसटी मोर्चा का प्रोग्राम था। इसमें हमने आप लोगों को अपनी हमारी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हमारी ट्राइबल एसटी कम्युनिटी को जो फ़ायदे दिए, जो भी स्कीमें दी, हमने अपने लोगों को बताई। और हम पहले भी अपने लोगों का काम करते रहे और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। सच्चे दिल से हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो अपने लोगों को ये लिए ही काम करेंगे हम। भारतीय जनता पार्टी ने एसटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी ने एसटी कम्युनिटी के लिए क्या क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने ही एसटी कम्युनिटी को, सुनिए मेरी बात, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ही एसटी ट्राइबल कम्युनिटी को, गुज्जर एक जम्मू से उठाकर, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू सूबा से एक गुज्जर को उठाकर मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा का बनाया। कांग्रेस ने बनाया था? बताइए ना, बनाया कभी? भारतीय जनता पार्टी ने ही एक गुज्जर कैंडिडेट को, एक गुज्जर जम्मू सूबा से उठाकर राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ही रिजर्वेशनें दी, बाकी किसी ने दी? भारतीय जनता पार्टी ने एजुकेशन के लिए लोन दिया, पढ़ाई के लिए लोगों को लोन मिल रहा है। ठीक है, सबको मिल रहा है, एसटी को भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही हर एक काम पे, सुनिए मेरी बात, खासकर मैं आपके साथ बात करूं ट्राइबल और एसटी कम्युनिटी की, ठीक है जी, अनपढ़ लोग हैं, कोई कामकाज नहीं है इनका। भारतीय जनता पार्टी ने ही स्पेशल जो डेयरी यूनिट की जो हमारी स्कीम है, 50-50 हज़ार एक एक एनिमल पे सब्सिडी दी है। कोई भी एक गुज्जर, कोई भी बकरवाल, कोई भी ट्राइबल अपना माल मवेशी, अपना छोटा सा अपना एक यूनिट चलाने के लिए अपना 50,000 सब्सिडी उस स्कीम के तहत मिल रही है, वो लेकर अपना रोज़गार चला सकता है। तो आप अभी सवाल कर रहे हो कि भाजपा ने दिया क्या एसटी कम्युनिटी को? तो वही तो जानना चाहते हैं ना आपसे, आप तो नेता हो ना, आप लोगों को क्या बता रहे हो, क्या दिया भाजपा ने? हम वही तो सवाल पूछ रहे हैं, गलत क्या पूछा हमने? नहीं जी, आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमने आपको बताया, आपने ये लोगों तक पहुँचाना भी चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए इतना कि यही तो माध्यम है पहुँचाने का, तभी तो हम आपसे पूछ रहे हैं, तभी तो लोगों को पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया है। ये स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने आज से 10 साल पहले की, 2014 से भारतीय जनता पार्टी सेंटर में आई है, तब से ये स्कीमें 2014 से स्टार्ट है, इस एक पे एक स्कीमें आ रही है। आज तो 2023 चल रहा है, ये स्कीमें पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ही खासकर ट्राइबल और जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल और एससीपी गद्दी जो जितने भी है, सबके भले के लिए है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पार्टियाँ इतना काम कर सकती है हमारी कम्युनिटी के लिए खासकर। महमूद साहब, आप कह रहे हैं कि
खटाना साहब को एमपी बनाया गया एसटी कम्युनिटी में से, क्या वो डिज़र्व नहीं करते थे? कोई एहसान किया अगर उनको एमपी बनाया गया? तो डिज़र्व पहले भी करते थे और कांग्रेसियों ने क्यों नहीं बनाया? नहीं, डिज़र्व करते थे या नहीं करते थे? डिज़र्व करते थे ना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेसी भी तो बना सकते थे, उन्होंने आज तक नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने एहसान किया एसटी कम्युनिटी पे? नहीं, हम एहसान नहीं समझते हैं, हम हमारे पे एहसान भी किया और इस हम काबिल हैं, खटाना साहब इस काबिल हैं कि उनको एमपी जो है नियुक्त किया जा सकता था? जी हाँ, है, क्यों नहीं है, क्या कमी है उनमें से? पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर है, एक समझदार पेशे से इंजीनियर है, समझदार है डेंग साहब, क्यों नहीं है वो? फिर आप ऐसा क्यों जता रहे हैं क्योंकि एहसान कर दिया है एसटी कम्युनिटी पे? अगर वो डिजर्व करते थे, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, एसटी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर उनको एमपी का दर्जा मिला है तो क्या गलत हुआ है? गलत सुनिए मेरी इसी बात पे आपने कहा कि एहसान कर दिया, आज तक कांग्रेसियों ने क्यों नहीं किया ये एहसान हमारे पे? मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं एनसी नहीं हूँ, मैं पीडीपी नहीं हूँ। आप कांग्रेस नहीं हो, ये एहसान आज डिजर्व तक करते थे या नहीं? डिजर्व करते थे ना। अगर किसी बकरवाल कम्युनिटी का जो यहाँ से कश्मीर और कश्मीर से यहाँ आता है ना, उसको बना देते ना एमपी, फिर हम कहते कि हाँ जी ये डिजर्व नहीं करता था, इसको एमपी बनाया गया है, ये पसमंदा कौम का एक नुमाइंदा इसको चुना गया है। वो तो डिजर्व करते थे ना, वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, वो बात अपनी रख सकते हैं, डिजर्व करते हैं ना। बिल्कुल रखते हैं। फिर एहसान कौन सा हो गया? देखिए, आप इसी बात पे जा रहे हो ना, मैंने इसलिए आपको कहा कि आज तक 75 साल पहले कांग्रेस 70 साल रही सत्ता में, कांग्रेसियों ने अभी तक बनाया किसी को? भारतीय जनता पार्टी मैं एज अ जर्नलिस्ट आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं एनसी का नहीं हूँ, मैं पीडीपी का नहीं हूँ। डेंग साहब सुनिए, ये आग लगाने की बात या कोई भी ऐसी कोई भी, जैसे आप पूछ रहे हो कि मैं आग लगा रहा हूँ, मैं आग लगा रहा हूँ, सुनिए, मैं आग लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरों को मेंबर पार्लियामेंट जो है राज्य आग लगाना कब से हो गया? सवाल पूछना आग लगाना कब से हो गया? आप सुनिए ना सवाल, अब सवाल करने की इच्छा रखते हो, जवाब सुनने की इच्छा भी रखा करो। भारतीय जनता पार्टी ने ही जम्मू कश्मीर से पहली बार जम्मू सूबा से एक ट्राइबल और एसटी कम्युनिटी के एक लोकल यहाँ के बंदे को उठाकर, डिजर्व करते थे तभी तो उनको चुना। डिजर्व करते थे, आप मानते हो वो डिजर्व करते थे? आप मानते हो डिजर्व करते थे तभी तो चुना? डिजर्व पहले भी करते थे, कांग्रेसियों ने आज तक नहीं बनाया, कांग्रेसियों ने आज तक नहीं बनाया। क्या कर दिया खटाना साहब ने आपके लिए, या एसटी कम्युनिटी के लिए क्या किया अभी तक? आज तक खटाना साहब एसटी कम्युनिटी के लिए हर पुंछ रजौरी, आपने देखा पिछले दिनों वो किश्तवाड़ श्रीनगर हर जगह दौरा कर रहे हैं, हर जगह जो लोगों की परेशानी है कर रहे हैं हल, सुन रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, उनके पास काम करवा रहे हैं। परेशानियां हल हुई हैं आज तक? खटाना साहब ने कौन कौन सी परेशानियां? देखिए खटाना साहब जो है कोई एक पंचायत के मेंबर पार्लियामेंट, एक वार्ड के नहीं है, जो आप भी जानते हो, आप पढ़े लिखे हो मेरे भाई। वो राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है, उनके पास पूरे जम्मू कश्मीर हमारी यूटी के लोग आते हैं, उनके पास बाहर से भी लोग आते हैं। अब एक एक थोड़ी उन्होंने गिन के रखे कि किसने क्या किया, किसने क्या आपने तो गिने होंगे ना, आप तो नहीं हो ना एमपी? नहीं, हम तो नहीं है। आपको तो पता होगा ना कितने लोगों के काम हुए, आपके सिदरा के कितने एसटी कम्युनिटी के लोगों के काम हुए? सुनिए मेरी बात। उनके पास दिन में मेरे भाई कम से कम भी उनके पास दिन में 1000-1500 लोग उनके पास आज भी दिन में जाते हैं। एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप बता सकते हो कि उन्होंने किया हो? आ जाएगा, बताएंगे आपको, जल्द बताएंगे। कुछ नहीं हुआ है, जल्द बताएंगे अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सब कुछ हुआ है, जो भी उन्होंने किया कुछ नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा आपको मेरे भाई, मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने लोगों के काम किए हैं, जहां जहां उन्होंने लोगों को परिचय, सारा कुछ दिखाएंगे आपको, बताएंगे। आप कह रहे हो फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है एसटी कम्युनिटी को जी, कौन सा एहसान किया? फॉरेस्ट राइट एक्ट एसटी कम्युनिटी को किया, आप बोल रहे हो कौन सा एहसान किया? 2005 में पूरे हिंदुस्तान में फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? अलग क्या हुआ? नहीं, जम्मू कश्मीर में अलग क्या हुआ? मुझे 370 भाजपा के हमेशा से एजेंडे में रहा है, जब भी भाजपा की सरकार आएगी 370 टूटेगा। जब 370 टूटना था, जब टूटा उसके बाद तो सारे कानून आने थे यहाँ पे, फिर अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट भी आ गया तो कौन सा एहसान कर दिया एसटी कम्युनिटी पे? आपको ये हो गया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया तो कौन सा एहसान हो गया, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है कि 370 जब टूटा सारे, मेरी बात सुने आप, सारे कानून यहाँ पे लागू होने थे। एसटी कम्युनिटी के लिए अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट आ गया तो कौन सा एहसान हो गया? हुआ ना, एहसान नहीं हुआ, अच्छा हुआ एसटी कम्युनिटी के लिए, ये मानते हो आप? फॉरेस्ट राइट एक्ट यहाँ पे लागू हुआ, एसटी कम्युनिटी के लोगों को मिला, अच्छा हुआ।
एसटी वालों के लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, वो तो एसटी कम्युनिटी को पता होना चाहिए हमारे साथ अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। हम एसटी कम्युनिटी के आप लोग माने हैं, ना सुनिए, फिर, आप माने ना फिर। हम एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के। अभी आपने देखा 50-100 लोग बैठा था, लोगों को फायदा हुआ, लोग खुश हैं। और 2005 में ये कानून पूरे 2006 में पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ था, ना कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो बार बार इसको बुलाने की जरूरत क्या पड़ती है आपको, जब 370 टूट गया? आप सारे बोल रहे हो- सारे आप बोल कानून रहे हो सारे कि जम्मू कानून कश्मीर- मैं आज बोल रहा हूँ, इससे पहले मैं आज नहीं बोलता था। मैं इस भाजपा ने सवाल किया कि भाजपा ने जम्मू कश्मीर को 370 टूटने के बाद दिया क्या? फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मिला। मैंने ये बोला ही नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं 370 टूटने के बाद क्या मिला। पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली, पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली क्या? कहाँ पे मिली? आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिली? 9 सीटें अभी हमारी असेंबली की रिजर्वेशन नहीं हुई। पहले एसटी कम्युनिटी का कोई नहीं आता था असेंबली में, रिजर्वेशन थी पहले। रिजर्वेशन के बिना भी तो आते थे लोग, अपने काबिलियत के दम पे आते थे। देखिए अपनी काबिलियत के दम पे आते थे। अभी जो है मेरे भाई, मेरी बात सुनिए डेंग साहब, पहले जो भी पार्टी सत्ता में होती कौन थी, सी सीटें आपने असेंबली की रिजर्व कर दी? 9 सीटें असेंबली की रिजर्व की है। 9 सीटें किस एरिया की? जहाँ से पहले एसटी कम्युनिटी के लोग आते थे। सुनिए करते आप कठुआ की, करते आप सांबा की, करते आप जम्मू की कोई सीट, करते आप नगरोटा की सीट रिजर्व, फिर पता भी चलता। जहाँ पे सुनिए मेरी बात सुन, जहाँ पे रिजर्व करता था, जहाँ से पहले एसटी कम्युनिटी के लोग जीत के असेंबली में जाते थे, वहीं पे आपने रिजर्व कर दिया। सुनिए जहाँ पे जो रिजर्वेशन ये करनी है, जो वो सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता था, सारा उन्होंने वो किया। फिर आप ये क्यों कहते हो कि भाजपा ने किया? सुनिए, ये भाजपा ने क्या दिया फिर? सुनिए ना, भाजपा ने ही सारा कुछ खासकर ट्राइबल और एसटी कम्युनिटी के लोगों को दिया है। ये आप फॉरेस्ट राइट एक्ट, और आपने बात की अब ये इनकी अपना रिजर्वेशन की, ठीक है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। आपने कहा कि पहले ही जहाँ से जीतती थी सीटें, वहाँ ही रिजर्वेशन की है, जम्मू सांबा कठुआ से नहीं की, नगरोटा भी नहीं की। नगरोटा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आता है मेरे भाई, नगरोटा कोई अलग डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सीट अलग है, नगरोटा कंस्टिट्यूंसी अलग है, ठीक है जी। जहाँ डिजर्व जो होता था वो पार्टी ने किया। अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे भी होगा, क्यों नहीं होगा? जम्मू सांबा कठुआ में भी गुजर बकरवालों के लिए सीटें रिजर्व होगी। आप क्यों परेशान हो गए इतनी जल्दी? इधर भी होगी आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम पे इधर भी जब भी होगा, इधर भी होगी मेरे भाई। अच्छा, तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, इसका असर कोई एसटी कम्युनिटी पे भी पड़ता है या नहीं? महंगाई का असर जो भी है वो सब पे पड़ता है। अब ये आपको ये भी देखना चाहिए कि महंगाई के साथ साथ, अगर आज महंगाई आपको दिख रही है कि किस चीज़ पे महंगाई, आप किसी भी चीज़ पे लगा लो कि आप बोल रहे हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं पे भी महंगाई नहीं दिखती है ना महंगाई। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। आप सुनिए, अब बाहर तो जाते हैं सामान लाने के लिए। आपकी महंगाई पे बात कर रहा हूँ कि महंगाई ज़्यादा होगी, ठीक है, आपको महंगाई दिख रही है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि हमारे खेलो इंडिया में हमारा कितना यूथ जा रहा है, कितना हमारा आज की डेट में, पहले कहाँ था देश हमारा, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कर्जे में डूब रहा है। सही बात है, कर्जे में डूब रहा है। कहाँ डूब गया कर्जे में? लाखों करोड़ कर्जा है हमारे देश पे। पहले नहीं था कर्जा, पहले इतना नहीं, पहले सुनिए, लाखों करोड़ कर्जा हमारे देश पे है। आप बोल रहे हो कांग्रेस के टाइम में कोई कर्जा नहीं था हमारे देश पे, इतना नहीं था भाई साहब। कर्जा कभी ज्यादा कभी कम, ये देश का ये चलता रहता है। आप इसकी मत टेंशन लें, पर आप ये चीज माननी पड़ेगी आपको। टेंशन लें? सुनिए, टेंशन किसकी लें? आप लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, लोगों के जो जनता के काम मुद्दे ही है, ये मेन मुद्दे ही होते हैं। महंगाई की सुनिए, महंगाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों को, हमारे लिए महंगाई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। महंगाई से ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है अपना एजुकेशन, खासकर ट्राइबल और जम्मू गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए, जो कि आज आप गुज्जर हॉस्टल को जाओ, आप लेकर देखो, रेजिडेंशियल हॉस्टल बन गए हैं। गुज्जर बकरवालों को 50-50 हज़ार सब्सिडी एक एनिमल पे भाजपा ने दी, ना कि किसी एनसी, कांग्रेस, पीडीपी, किसी और पार्टियों ने पहले दी। वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है। हम बोल रहे हैं ना, अभी आपके सामने 50 और लोग बैठे थे, आपने देखे ना, उन्होंने क्या कहा कि वाहिद भाजपा पार्टी ही एक है जिन्होंने हमें रोजगार भी दिया। अनपढ़ लोग जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको अपना एक यूनिट लगाने के लिए वो अपने एक एनिमल पे 50-50 हज़ार उनको सब्सिडी मिल रही है। तो ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है, बीच बीच में लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अभी हमें यहाँ से उजाड़ दिया जाएगा, वो क्या होता है? बहुत अच्छा, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलनी चाहिए, कभी बंद नहीं होनी चाहिए।
जिन लोगों के पास 7 पीढ़ियों की जायदाद बनाकर बैठे हैं, एक मेरा गुज्जर और एक मेरा बकरवाल, उसके पास एक कमरे के लिए जगह नहीं है, ठीक है जी। और बाकी वाले जो लोग हैं 7 पीढ़ियाँ, उनकी 7 पीढ़ियों के लिए खजाना इकट्ठा करके बैठे हैं, 200 400 500 कनाल ज़मीनें उनकी वापस होनी चाहिए। मैं एलजी से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी ज़मीनें वापस होनी चाहिए। और जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी, हमारे जो गरीब लोग, गुज्जर बकरवाल ट्राइबल, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, उनको ज़मीनें प्रोवाइड होनी चाहिए। तो ये जो ज़मीनें पहले थी ये गुजरों के पास ही थी, इन्होंने ही तो बेची हैं सब। किसको? बठिंडी, सुजमा, चौआदी, सेदड़ा, नगरोटा, सारे गुजरों ने बेची है। आपको वो गुजर नहीं दिख रहे हैं जो ट्राइबल गुजर, जिनके पास रहने के लिए छत ही नहीं है? मतलब इन गुजरों से छीनकर उनको सुनिए, अगर किसी गुज्जर के पास 2 कनाल जमीन है, 3 कनाल जमीन है, आप बार बार उसी को टारगेट कर रहे हो। आपको वो नहीं बार तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप ये कौन सी बात करते हो? सुनिए, आपको वो नहीं दिख रहा है जिनके पास 2 4 400 500 कनाल 7 पीढ़ियों के लिए जिन्होंने इकट्ठी करके रखी है, वो नहीं आपको दिख रहा है। आपको बार बार बठिंडी सुजमा दिख रहा है, जहां पे लोगों के पास 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल, किसी के पास अपनी 5 कुंबे है, 4 कनाल जमीन है, उनके आगे 4-5 बेटे हैं। वो तो आज की बात है ना, आज से पहले अगर 50 साल या 100 साल पहले जाएंगे, सारी गुजरों के पास ही जमीन हुआ करती थी। 100 साल पहले गुजरों के पास ही था सारा कुछ। 100 साल पहले की आपने बात की, सुनिए मेरी बात सुनिए। बठिंडी सुजमा की आपने बात की, अगर 5 फैमिली हैं उनके पास अगर 2-4, चौआदी, सेदड़ा, हाँ, नगरोटा, हाँ, इस एरिए की आप मैक्सिमम जमीनें गुजरों के पास थी। हाँ, गुजरे के पास, गुजरों ने बेची हैं, गुजरों के पास थी, गुजरों के पास आज भी है और गुजरों के पास रहेगी। गुजरों की माल की जमीनें हैं जो, वो कौन लेगा उनसे वापस? किसने कहा आपको माल की जमीनें गुजरों की कोई वापस ले जाएगा? क्यों ले जाएगा? जो इस एरिया में आपने नाम लिया, इधर जो गुजरों की माल की जमीनें हैं, जो गुजरों के पास थी, गुजरों के पास है, गुजरों के पास रहेगी। जो बेची खड्डे नाले, जो स्टेट लैंड बेची, फॉरेस्ट लैंड बेची, वो भी तो गुजरों ने बेची। फॉरेस्ट लैंड आप बोल रहे हो, जो फॉरेस्ट लैंड, स्टेट लैंड, खड्डे नाले गुजरों ने बेची, वो सारी गुजरों ने नहीं बेची है, वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी बेची है। आप उधर भी नजर मारें, ना कि गुजर बकरवालों को ही टारगेट करें, दूसरी साइड भी नजर मारें आप। चले आगे। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ किसी को। हाँ जी, नहीं, आपने कहा ना गुजर बकरवालों ने खड्डे नाले फॉरेस्ट लाइन ये बेची है। आप दिखाइए, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, वो भी तो आपके अपने ही हैं, जिनको आप उखाड़ने की बात करते हैं। मेरे लिए पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान हमारा अपना है। जहाँ जहाँ भी गुज्जर बकरवाल, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल के लोग हमारे बसे हैं, सारे हमारे अपने हैं, सबके हम साथ हैं, ठीक है जी। हमारे लिए कोई भी अलग नहीं है। रही बात, आपने कहा कि ये ड्राइव चल रही है, ड्राइव जो बड़े मगरमच्छ है, जिन्होंने 7 पीढ़ियों के लिए माल इकट्ठा करके रखा है, 7 पीढ़ियों के लिए 4 500 कनाल ज़मीनें इकट्ठी करके रखी है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जी गवर्नमेंट उनकी वापस लें। और हमारी ट्राइबल कम्युनिटी गुज्जर बकरवाल, जिनके पास 10 मरले, 5 मरले, 1 कनाल ज़मीन है, और 1 2 कमरों में पूरी फैमिली वहाँ पर रह रही है, और उन लोगों को वो ज़मीनें प्रोवाइड की जाए। जिनके पास स्टे लैंड है, वो एलजी साहब ने कहा है कि उन्होंने वो एक स्कीम बना रहे हैं, वो विद इन डेज निकाल लेंगे। जो भी होगा वो लोगों के भले के लिए होगा, अच्छा होगा। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे लोगों को, और खासकर एसटी कम्युनिटी के लोगों को? आने वाले समय में देखिए, हमेशा बात डायलॉग से ही बनती है। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, हमारे अध्यक्ष रविंद्र राणा जी ने कहा था, ठीक है जी, कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अगर भाजपा, हमारा जो नारा 50 पार का है, भाजपा की गवर्नमेंट हमारी आने वाले दिनों में बनती है, आपको फ़ायदा ग्राउंड लेवल पे दिखेगा। लोगों ने सोचा नहीं होगा जो जो लोगों को मिलोगा, जो एक वादा हम लोगों के साथ पूरा करेंगे, जो भी किए होंगे। और ऑलरेडी आपने देखा कि गुजर बकरवालों को जो पिछले गवर्नमेंटों में जो नहीं मिल, कभी नहीं गुजर बकरवालों के कभी ये यूनिट की एनिमल, जैसे ये स्कीमें हमारी चली है, हर एक एनिमल में 50, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया कि हर एनिमल में 50,000 सब्सिडी मिल रही है, ठीक है। और अपनी एजुकेशन के लिए लोन मिल रहा है, ठीक है। हमारे गुजर हॉस्टल देखो, वो जाकर आज रेजिडेंशियल हॉस्टल बन गए हैं, ठीक है। KYC में हमारी बच्चियों को एडमिशन मिल रही है, ठीक है जी। हमारा युवा जो है खेलो इंडिया में देखो हिस्सा ले रहा है, ठीक है जी। इंडिया
आगे चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। आप खुद भी देखें मेरे भाई, वो पहले का सिस्टम नहीं रहा है कि जम्मू कश्मीर एक इधर ही था, एक ही ख़ानदान का राज था, एक ही ख़ानदान का सिस्टम था सारा। जिसको बोल दिया उसको एमएलए बना दिया, जिसको मन चाहा उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, जो लोगों में रहेगा, जो लोगों के काम करते हैं, हमारे लोग जितने भी हमारे लीडरशिप है, उनको आने वाले टाइम पे अगर मौका मिला, गवर्नमेंट हमारी बनी, एक एक वादा और एक एक लोगों के काम किए जाएंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल महमूद साहब, स्टेट सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।